हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, पिताजी, किस आचरण से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तर से उठ जाए और गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेद माता सावित्री, अजन्मा, विभु, सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कंद, गौरी, भागीरथी और शिवा, इन नामों का कीर्तन करें। जो मनुष्य सवेरे उठकर इन सब का स्मरण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। हे तात, एक बार भी इन नामों का उच्चारण करने पर संपूर्ण यज्ञों का तथा लाखों गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार इन नामों का उच्चारण करके गांव से बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्थान में मलमूत्र का परित्याग करें। यदि रात का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दिन में उत्तर दिशा को मुंह करके शौच करना चाहिए। इसके बाद हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके गूलर आदि की लकड़ी से दांत साफ करना चाहिए। तत्पश्चात द्विज को स्नान आदि करके संयम पूर्वक बैठकर संध्योपासन करना चाहिए। पूर्वान काल में रक्तवर्णा गायत्री, मध्यान्ह काल में शुक्ल वर्णा सावित्री और सायंकाल में श्याम वर्णा सरस्वती का विधि पूर्वक ध्यान करना उचित है। प्रतिदिन के स्नान की विधि इस प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्नपूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर को जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाएं। मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय, भौह, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों में मृत्तिका लगाना उचित है। घोड़े, रथ और भगवान श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाली मृत्तिकामयी वसुंधरे, मेरे द्वारा जो भी दुष्कर्म या पाप हुए हो उन्हें तुम हर लो। इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तदनंतर विद्वान पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करें। उसे नदी आदि की जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़े से स्नान करना उचित है। मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महापुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रातः संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है। वह पितरों को सुधा के समान तृप्तिदायी होता है। इसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात 12 कुल 1 पहर तक जल मधु के समान रहता है। वह भी पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पहर तक का जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंड तक का जल दुग्ध मिश्रित सा रहता है। नारद जी ने कहा, हे देवेश्वर, अब मुझे यह बताइए कि जल के देवता कौन हैं तथा जिस प्रकार मैं तर्पण की विधि ठीक ठीक जान सकूं ऐसा भी उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं। अतः जो जल से स्नान करके पवित्र होता है उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। 1 घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। पर विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग से जल अमृत से भी बढ़कर होता है। कुश संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। कुश अर्थात कुशा, पूर्व काल में मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुश के मूल में स्वयं मैं अर्थात ब्रह्मा, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्रभाग में भगवान श्री शंकर विराजमान है। इन तीनों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा होती है। अपने हाथों में कुश धारण करने वाला द्विज सदा पवित्र माना गया है। वह यदि किसी स्तोत्र या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया गया है। वही यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक हो जाता है। कुश, काश, दुर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बलवज और कमल, ये 7 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं। इनमें जो पूर्व पूर्व कुश हैं वो अधिक पवित्र माने गए हैं। ये सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित हैं। तिल के संपर्क से जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है
वह अपने दोनों कुलों का अर्थात पितृकुल एवं मातृकुल का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में दीपदान करने से पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण करता है वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों को तिलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है उसे अमावस्या की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संज्ञक तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य पर्व के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल मिलता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गया आदि पुण्य तीर्थों के भीतर पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कोई पुण्य दिवस प्राप्त होने पर पितृ समुदाय का तर्पण अवश्य करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का अधिकारी होता है। श्राद्ध में भोजन के समय एक ही हाथ से अन्न परोसें, किंतु तर्पण के समय दोनों हाथों से जल दें, यही सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भाव से तृप्त्याम इस वाक्य के साथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मोहवश सफेद तिलों के द्वारा पितृवर्ग का तर्पण करता है उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण का जल गिराए तो उसका वह जलदान व्यर्थ जाता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो स्थल में खड़ा होकर जल में पितरों का तर्पण करता है उसका भी दिया हुआ जल निरर्थक ही जाता है, वह भी पितरों को प्राप्त नहीं होता। जो जल में नहाकर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है उसके पितर देवताओं सहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है उसके पितर भी तृप्ति लाभ करते हैं। जो अपने तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ग का तर्पण करे तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी वायु रूप होकर जल की आशा से जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर धोती निचोड़ने लगता है तब वे निराश होकर लौट जाते हैं। अतः पितृतर्पण किए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोती पर गिरता है वह मानो कि संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसलिए तर्पण के पहले धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर मूछ दाढ़ी के जल से तृप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पण तक स्नान करने का ही अंग मानते हैं। तर्पण के बाद विद्वान पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश की पूजा करता है उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोग धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शंकर की, आरोग्य के लिए सूर्य की तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलि वैश्वदेव करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मण को तृप्त करने वाला अतिथि यज्ञ करें। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देकर मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता, तर्पण नहीं करता, वह पितृघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। संध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, ब्राह्मण आदि वर्णों के सदाचार और उनके कर्तव्यों का क्रम बतलाइए, साथ ही समस्त प्रवृत्ति प्रधान कर्म का वर्णन भी कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मनुष्य आचार से आयु, धन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है।
आचार अशुभ लक्षणों का निवारण करता है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित, सदा दुख का भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाचारी मनुष्य को निश्चित ही नरक में निवास करना पड़ता है तथा आचार से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम आचार का यथार्थ रूप से वर्णन सुनो। प्रतिदिन अपने घर को गोबर से लीपना चाहिए। अच्छा, उस समय में गोबर से ही घर लीपे जाते थे क्योंकि कच्ची जमीन होती थी। अभी के लिए अगर हम माने तो घर में प्रतिदिन साफ सफाई अर्थात पोछा इत्यादि लगना चाहिए। उसके बाद काठ का पीढ़ा, बर्तन और पत्थर धोने चाहिए। कांसे का बर्तन राख से और तांबा खटाई से शुद्ध होता है। सोना और चांदी के बर्तन जल मात्र से धोने पर ही शुद्ध हो जाते हैं। लोहे का पात्र आग के द्वारा तपाने पर और धोने से शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदने, जलाने, लीपने तथा धोने से एवं वर्षा से शुद्ध होती है। धातु निर्मित पात्र अर्थात मणि पात्र तथा सब प्रकार के पत्थर से बने हुए पात्र, इन सब की भस्म और मृत्तिका से शुद्धि बताई गई है। शैया, स्त्री, बालक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू ये अपने हों तो सदा ही शुद्ध होते हैं और दूसरे के हों तो कभी भी शुद्ध नहीं माने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करें। दूसरे का उतारा हुआ वस्त्र कभी न धारण करें। केशों और दांतों की सफाई सवेरे ही करनी चाहिए। गुरुजनों को नित्य प्रति नमस्कार करना नित्य का कर्तव्य होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों अंगों को धोकर विद्वान पुरुष भोजन प्रारंभ करें। जो इन पांचों को धोकर भोजन करता है वह 100 वर्ष तक जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की छाया पर अर्थात परछाई पर जानबूझकर पैर नहीं रखना चाहिए। गौओं के समुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियों को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण तथा पति और पत्नी के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण मतलब गौ एक तरफ गाय हो एक तरफ ब्राह्मण हो तो बीच से नहीं निकलना चाहिए। एक तरफ अग्नि हो एक तरफ ब्राह्मण हो तो उनके बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। और 2 ब्राह्मण एक साथ चल रहे हों तो उनके बीच से भी नहीं निकलना चाहिए, या फिर बैठे भी हों तभी भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही अगर पति पत्नी बैठे हों तो उनके बीच से कभी भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में रहता हो तो भी नीचे गिर जाता है। जूठे हाथ से अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपने मस्तक, पुष्प वाले वृक्ष तथा यज्ञ में उपयोग होने वाले पेड़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब जूठे हाथ से इन चीजों को नहीं छूना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन 3 प्रकार के तेजों की ओर जूठे मुंह कभी दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ सन्यासी, योगी, देव कार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश करने वाले द्विज की ओर भी जूठे मुंह से दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। नदियों और समुद्र के किनारे, यज्ञ संबंधी वृक्ष की जड़ के पास, बगीचे में, फुलवारी में, ब्राह्मण के निवास स्थान पर, गौशाला में तथा साफ सुथरी सुंदर सड़कों पर तथा जल में कभी भी मल का त्याग न करें। धीर पुरुष अपने हाथ, पैर, मुख और केशों को रूखे न रखें। दांतों पर मैल न जमने दें। नख को मुंह में न डालें। रविवार और मंगलवार को तेल न लगाएं। अपने शरीर और आसन पर ताल न दें। गुरु के साथ एक आसन पर न बैठें। श्रोत्रिय के धन का अपहरण न करें। देवता और गुरु का भी धन न लें। राजा, तपस्वी, पंगु, अंधे तथा स्त्री का धन भी न लें। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, भार से दबा हुआ मनुष्य, गर्भिणी स्त्री तथा अत्यंत दुर्बल पुरुष सामने से आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दें। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा न करें। ब्राह्मण और गुरु पत्नी से दूर ही रहना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोमांस भक्षी और समाज बहिष्कृत को दूर से ही त्याग दें। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारिणी, कलंक लगाने वाली, सदा ही कलह से प्रेम करने वाली, प्रमादिनी, निडर, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरने वाली, अधिक खर्च करने वाली और सदाचार से हीन हो, उसको भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को उचित है कि वह रजस्वला अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम न करें, उसका चरण स्पर्श न करें। यदि उस अवस्था में भी वह उसे छू लें तो पुनः स्नान करने से ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नी के साथ खेल कूद में भी भाग न लें और उसकी बात अवश्य सुने, किंतु उसकी ओर आंख उठाकर न देखें। पुत्रवधू, भाई की स्त्री, अपनी पुत्री, गुरु पत्नी
तथा अन्य किसी युवती स्त्री की ओर न तो देखें और न ही उसका स्पर्श करें। इन स्त्रियों की ओर भौहें मटकाकर देखना और अश्लील वचन कहना, वाद विवाद करना सदा ही त्याज्य है। भूसी, अंगारे, हड्डी, राख, रुई, निर्माल्य, देवता को अर्पण की हुई वस्तु, निर्माल्य अर्थात देवता को अर्पण की हुई वस्तु, चिता की लकड़ी, चिता तथा गुरुजनों के शरीर पर कभी पैर न रखें। अपवित्र, दूसरे का उच्छिष्ट तथा दूसरे की रसोई बनाने के लिए रखा हुआ अन्न भोजन न करें। धीर पुरुष किसी दुष्ट के साथ एक क्षण भी न ठहरे और न यात्रा ही करे। इसी प्रकार उसे दीपक की छाया में तथा बहेड़े वृक्ष के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने से छोटे को प्रणाम न करें। चाचा और मामा आदि के आने पर उठकर आसन दे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल लगाए हो किंतु स्नान न किए हो, जिसके मुंह और हाथ जूठे हों, जो भीगे वस्त्र पहने हों, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, उद्विग्न हो, भार ढो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथों में फूल और कुश हों, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करें। मस्तक अथवा कानों को ढककर जल में खड़ा होकर शिखा खोलकर पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित या नग्न होकर कच्च खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करने वाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन 3 उंगलियों से मुख का स्पर्श करें, फिर अंगूठे और तर्जनी के द्वारा नासिका का, अंगूठे और अनामिका के द्वारा दोनों कानों का, केवल अंगूठे से नाभि का, करतल से हृदय का, संपूर्ण अंगुलियों से मस्तक का तथा अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों बाहुओं का स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधि से आचमन करके मनुष्य को संयम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अंधेरे में शयन तथा भोजन करना निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुंह करके दंत धावन न करें। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करके कभी न सोएं, क्योंकि इस प्रकार शयन करने से आयु क्षीण हो जाती है। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का, तीसरी बार का भोजन प्रेतों और दैत्यों का तथा चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। पहले के समय में भोजन का भी एक नियम होता था, कितनी बार भोजन करना चाहिए। अभी की तरह नहीं कि कभी भी भोजन कर लेते हैं और कितनी बार भोजन कर लेते हैं। जो स्वर्ग में निवास करके इस लोक में पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदय में नीचे लिखे 4 सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं। उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओं का पूजन करना तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। इसके विपरीत कंजूसी, स्वजनों की निंदा, मैले कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनों के प्रति भक्ति रखना, अत्यंत क्रोध करना और कटु वचन बोलना, ये नरक से लौटे हुए मनुष्यों के चिन्ह हैं। नवनीत के समान कोमल वाणी और करुणा से भरा कोमल हृदय, ये धर्म बीज से उत्पन्न मनुष्यों की पहचान के चिन्ह हैं। दया शून्य हृदय और आरी के समान मर्मस्थानों को विदीर्ण करने वाला तीखा वचन, ये पाप बीज से उत्पन्न हुए पुरुषों को पहचानने के लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदि से युक्त प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह आचार आदि का फल पाकर पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग में जाता है और वहां से भ्रष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की कथा में बहुत सारे आचार, विचार, व्यवहार हैं जो अगर हम ध्यान दें तो हमारे लिए आज के समय के लिए बहुत सारे संस्कार अपने आप ही निर्मित हो जाते हैं। कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। और अब सुनिए श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर
और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं
यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिरकिए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे
प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर पूरे फाल्गुन मास में शिव पुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है, तो अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।